Such. ओके सर आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। हैं? सर बोलेंगे तब ना आवाज आएगी। सर आ रही है आवाज। ये चैप्टर 1 रिवीजन कर रहा था ना। यस Yes, सर, हम sir. लोग Yes, अपने sir. अपने क्विज तो खेल रहे थे। आपको Yes, sir, बायोटिक chapter 1 से। कंपोनेंट का हो गया था। तो हम लोग ये बायोटिक Yes, sir. कंपोनेंट का देखो। ये बायोटिक कंपोनेंट का रीडिंग दो तो कोई भी बच्चा पृथ्वी संगम किताब सामने अभी कोचिंग हॉल में प्रतीक्षा करेंगे। जब मैच परिणाम होगा आवाज नहीं आ तो रही है। अपने अपने विषय के काउंटर पर संबंधित विषय के काउंटर पर जाएंगे। ये कुछ सुनाई सर नहीं आप दे किसी रूम में इन्हीं अभ्यर्थी का अभिभावक जो कॉलेज परिसर में आ गए हो वो वापस बाहर चले जाए, परिसर से बाहर चले जाए। परिसर के अंदर सिर्फ अभ्यर्थी को रहना। ये बुक दिखाओ, बुक खोलो तो। यस सर, बुक सर ए बायोटिक सर हाँ, बुक डिस्प्ले करो सामने में जो स्क्रीन पर। सर दिखा रहे मैं हैं। दिखाती सर हूँ। कैन आई रीड? सर कैन आई रीड? एक मिनट। सर मैं रीड करूँ। अभ्यर्थियों के लिए दर्शक होगा। सर मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, रीड करो, रीड करो। कामेश्वर भवन ए बायोटिक कंपोनेंट उसके बगल में भी 4 रूम है, 35, 36, 37, 38, 39। सीधा वहाँ करो, भी बैठ सीधा। सकते हैं। कॉलिंग जब चालू होगा, प्रक्रिया जब चालू होगा तो संबंधित विषय के काउंटर पर जाएंगे। living components and they interact with each other. Water, air, light, temperature, soil and rocks are all examples of non-living or abiotic components. These non-living इसको सीधा करो, components इसको पेज को। form the physical. पेज को सीधा करो। सर पेज को सीधा करो। एक सेकंड सर। यस सर। सर अब दिख रहा है। हाँ, दिखाओ। सर वापस से रीड करूं? आई कैन रीड। हाँ, सर कैन आई? हाँ, बोलो ओके बोलो। सर, ए बायोटिक components include पढ़ते जाओ। सर सार्थक पढ़ो। ओके सर, A components include physical conditions and non-living material that affect the growth, maintenance, and reproduction of living components and can interact with each other. Water, air, light, temperature, soil, and rocks are all examples of non-living or abiotic components. These non-living components form the physical or abiotic environment in the nature. Let us study about them in the detail. Water. Water is essential for surviving and growth for all living organisms. It is needed and used for drinking, bathing, cooking, etc. Animals and plants cannot survive without water. It is सर used एक for और बच्चा पढ़ रहा है सार्थक के साथ। humans and other animals need water for different activities of their life. They are trying to think and list the various activities for सार्थक के साथ हर्षराज भी पढ़ रहा है। यस सर, हाँ? हर्षराज को म्यूट करिए। सर हर्षराज को म्यूट करिए, वो उसके साथ एक ही बच्चा पढ़ेगा। harvesting. Rainwater harvesting is a way to collect rainwater when it rains. Rainwater can be stored above the ground or underground and then used later. This happens naturally in the open rural areas. However, in congested metropolitan cities, we need to create a method to capture the rainwater. हम लोग का This जीके का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। harvesting is one of the such. सर रिवीजन करवा रहे हैं शशांक। पढ़ने तो is शशांक सार्थक को। Here rainwater can be collected at the rooftops, terrace of houses. Pipes. This water can be transferred to tanks, pits, or small wells. Since the water is very likely to get into
It should be used for household purposes only after filtration and purification. Rainwater harvesting can supplement the requirement of water in cities and raise the subsoil water level. This can help in maintaining and increasing greenery in urban areas. If सर यहाँ से rainwater मैं is not पढ़ूं, collected. सार्थक रुक जाओ, Okay. यहाँ से मैं पढ़ूं। ये देखो रुको कौस्तु, पहले हमको सर को एक बात बोलना है। सर का हम लोग पेज नंबर 48 कर रहे थे, बट सर हम लोग को सिर्फ पेज नंबर 43 ही तक करना है। वर्ल्ड अराउंड आर्ट एंड कल्चर सर नहीं आएगा हाफ ईयरली में। अच्छा ठीक है, आएगा। मतलब जीके का सर बोल रहे हो? अच्छा चुप रहो सर, बात कर रहे हैं। तुम साइंस क्लास में जीके का क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अब जीके का अगला क्लास बहुत दिन बाद है। हाँ, तो पढ़ लिया कौस्तु? सर यस सर, और सर अब बोल रहा है कौस्तु पढ़ेगा। कौन सर पढ़ेगा? लास्ट का 2 पैरा है, सर लास्ट का 2 पैरा है। अच्छा पहले एबायोटिक कंपोनेंट किसको कहते हैं ये बताओ कौस्तु। एबायोटिक, व्हाट डू यू सर मीन बाय एबायोटिक एबायोटिक? कंपोनेंट, सर जो कंपोनेंट सॉइल में सर ये मिल नहीं सर, मतलब सर वो जो सॉइल में डिसॉल्व नहीं हो सकता। सॉइल में डिजॉल्व नहीं हो सकता है। और कोई बताएगा? यस सर। सर आई पृथ्वी संगम तुम बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एबायोटिक कंपोनेंट? Yes, sir. बोलो। Air, water, soil, temperature, etc. are non-living or are non-living and are also called biotic It components. means only we can say that all non-living things are abiotic component. Okay? जितने भी non-living sir. things है वो कैटेगरी में आएगा, abiotic component में आएगा। समझ में आया बात? उसके बाद Yes, sir. टॉपिक क्या है? इसके बाद क्या है? कॉपी बुक Sir, उसके बाद plants है। है। उसके बाद plants है, producers, animal consumers. ये तो पढ़ा दिए थे ना, ये बायोटिक कंपोनेंट में आता है, जिसमें मैंने Yes, sir, आप activity 2 तक पढ़ाए। कंज्यूमर और डिकम्पोजर ये पढ़ा दिए थे ना, जिसमें स्कैवेंजर तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। स्कैवेंजर तक डिस्कस कर लिए थे ना जी। उसके बाद लिखा हुआ है एबायोटिक, उससे पढ़ना था तो तुम लोग खुद पढ़ने लगा। यस सर, हम लोग वहीं से पढ़ रहे थे, एबायोटिक कंपोनेंट से ही पढ़ रहे थे। और तो एबायोटिक कंपोनेंट में देखो टॉपिक अब क्या लिखा हुआ है, तो देखो Sir, next है सर, उसके बाद एक्टिविटी 1 था। एक्टिविटी कौन है? सर 1 हो गया था ये वाला भी। 1 2 भी हो गया था। 1 सर और हम 2 लोग को नॉन biodegradable, बायोडिग्रेडेबल और non-biodegradable। बायोडिग्रेडेबल। है बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस लिखना है आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल जो होगा वो रिसाइकलिंग कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल को रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन कौन आएगा? पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, जैसे आप कोई स्कूल कैंपस या जो पब्लिक कैंपस या घर में भी 2 तरह का डस्टबिन रखना चाहिए, एक ग्रीन डस्टबिन, एक रेड डस्टबिन। जिस बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स को ग्रीन डस्टबिन में रखना चाहिए और रेड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कंपोनेंट है, जो वह मटेरियल है, वह क्या करेगा, वह ड्रेनेज वगैरह को वह क्या कर देगा, चॉक कर देगा, वह जाम कर देगा। गाय खाएगा तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, है ना। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में तुम्हें जस्ट डिफरेंस लिखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल? ओके, तो आप ये चीज़ अभी कॉपी में लिखोगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस। ओके, ओके सर। लिखो यस सर। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस। ये स्क्रीन छोटा क्यों है? कॉपी की रफ कॉपी।
ये कोई भी कॉपी में अभी लिखो, बाद में अपना करना, ठीक है। यहीं के स्टूडेंट थे। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. लिख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. काम कर रहा है? काम कर रहा है? वो तो वहाँ पंखा लगा कर तो लोग हवा खाते रहता था, काम करता ही नहीं। काम कर रहे हैं। सर हम पेज 5 का रीडिंग लगाएं। एक में कर रहे हैं। अभी तुम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। Sir, I Shashank can read biodegradable and non-biodegradable. अभी सर शशांक, नहीं अभी है। वर्क मिला है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस बिटवीन लिखना है। लिख चुके। वेट करो सर क्या लिखना है? सर क्या लिखना है? डिफरेंस करना है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में। हम भी इसी कॉलेज के हैं। सर ये आप कहाँ का सीन दिखा रहे हैं? हाँ, पढ़ लिए, लिख लिए? हेलो, नो सर लिख रहे हैं। नो नो सर सर लिख रहे हैं। तो क्या लिखा पृथ्वी संगम? व्हाट इज द डिफरेंस? सर हम लिख लिए सर। आई सर शशांक बायोडिग्रेडेबल लिख लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल लिखना है। सर हम लिख लिए सर, बोले। हाँ बोलो बोलो। Biodegradable. These are materials that can be broken down into similar substances by microorganisms. Example: peels of fruit and vegetable, paper, wood, etc. Non-biodegradable. It cannot be broken down into simpler substances by microorganisms. Example: plastic and other such materials affect the environment adversely. यस, तो इसी बात को मैंने समझा दिया है। तो जिसको आप रिसाइकलिंग कर सकते, जो सर गल सकता है ना, जिसको आप पुनः फिर से रिफॉर्म कर सकते हैं, वो हो गया बायोडिग्रेडेबल। जो रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, इसको जलाते हो तो देखते हो कुछ ना कुछ यूँ मटेरियल रहेगा, तो वह हो गया कौन सा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज। सर वर्मी सर, मैं कंपोस्ट लिख और ली। कंपोस्ट है। सर हम शशांक रीडिंग लगाएं। हाँ लगाओ।
In some city, a twin bin system has been introduced for the welfare of environment. Blue dustbin and green dustbin are placed in the locality. The blue bin, non-biodegradable waste, plastic, aluminum, foil, glass, batteries, etc. are disposed of. In green bin, biodegradable waste, vegetable waste, paper, cloth, cardboard, etc. are disposed of. हाँ पढ़ो। It is important for us to segregate biodegradable and non-biodegradable waste and dispose them in an environment-friendly way. The kitchen waste can be put into a pit dug in garden, which is then covered with soil and dry leaves. This waste in this pit is बुक भी acted दिखाओ, बुक भी। upon by microorganisms and get converted into useful compost. This compost can be used for growing healthy plants in field and gardens. In order to hasten the process of compost making, a variety of earthworms or red worm can be mixed with the kitchen waste. Sir, हाँ hasten का क्या मतलब होता है? तो आपने जो पढ़ा वो को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या है आपको एक्टिविटी 3 में क्या है बोलो तो देखो एबायोटिक कंपोनेंट में एक है वाटर DOP के नाम से आया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Cycle reused or composted. वाटर है ना जी, Try to categorize the item. वाटर को कैसे आप कंजर्व कर सकते हैं, सर इसमें रिसाइकिल, रीयूज और कंपोस्टेड आइटम लिखना है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तुमने आप प्रोजेक्ट भी बनाया होगा, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट बनाया था ना। एबायोटिक एनवायरनमेंट है। और इससे प्रीवियस क्लास में आप पढ़े भी होंगे कि ड्रिंकिंग वाटर बहुत कमी है, भले ही 75% वाटर है, 2/3 जो है वाटर ही वाटर है, लेकिन उसमें जो है और 25 पर ही जो है लोग रह रहे हैं। अर्थ जो है 25% है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो ओनली लेस देन 1% है, जिसको हम मिसयूज करेंगे तो पीने लायक पानी भी नहीं मिलेगा, जिसके कारण हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे ये सेव हो सके, है ना, इसको हम लोग इस पे बात करते हैं, है ना। तो ड्रिंकिंग बाथिंग जो वाटर है उसको हम लोग मिसयूज ना करें, उसको बेकार का हम लोग फालतू जो है ये नहीं करें, है ना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ लिया, उर्वी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा, कौस्तुभ नारायण। सर मैं पढ़ूं? पढ़ा रेन वाटर Yes, sir. हार्वेस्टिंग, हैं? सर कौस्तुभ को पढ़ना था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ तो पढ़ लिया, यस सर पढ़ रहा हूँ। पढ़ो। नहीं सर सार्थक पढ़ रहा था। अच्छा सर अब कौस्तुभ तुम ही कब करो, पढ़ेगा? कोई Rain पढ़ेगा। water harvesting is a way to collect Rainwater harvesting is a way to collect rainwater when it rains. Rainwater can be stored above the ground or under the ground and then used later. This happens naturally in open rural areas. However, in congested metropolitan cities, we need to create a method to capture the rainwater. Rooftop rainwater harvesting is one such of methods here. Rainwater can be collected at the rooftops, terrace of houses through pipes. This water can be transferred to tanks, pits, or small wells. Since the water is very likely to get impure, it should be used for household purposes only after filtration and purification. सर हो गया। ओके, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या है, देखो जो वाटर का अभी ग्राउंड वाटर लेवल कितना कम होता जा रहा है कि बहुत सारे पंपिंग सेट से पानी आना बंद हो जाता है। इस बार वैसे बारिश अच्छी हुई है तो आपको जो है
सो अभी ग्राउंड लेवल जो वाटर का है वो सही है। आप पिछले ईयर्स देखे होंगे कि बहुत सारे पंपिंग सेट, ट्यूबवेल, ये सब का जो है ग्राउंड लेवल जो है बहुत कम गया था, है ना। क्यों? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? आप डिफॉरेस्टेशन कर लेते हैं, आप अपने घर बनाने के लिए आप जंगलों को काट देते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें, हाँ, व्हीकल से पॉल्यूशन, व्हीकल से पोल्यूशन होगा। यस, तो पॉल्यूशन बढ़ रही है ना, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा? प्लांटेशन करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लांट्स लगाने होंगे। कम से कम एटलीस्ट आप हर एक बर्थडे में जो आप केक काटते हैं उसके बदले में ग्रीन प्लांट लगाइए आप नियर कहीं आसपास में, है ना, ताकि जो है आपको पॉल्यूशन को आज देखा है ये कोरोना काल में कितनी प्रॉब्लम हो गई ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण कितने आदमी मर चुके, है ना। और ऑक्सीजन कहाँ से, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज को हम इंक्रीज कैसे करा सकते हैं? तो प्लांटेशन, ग्रीन प्लांट लगा के ही करा सकते हैं। और जिसका इम्पोर्टेंस अगर आदमी समझ जाएगा तो ये ऑक्सीजन की स्कार्सिटी नहीं होगी, इतनी ग्लोबल वार्मिंग, इतना जो पॉल्यूशन है ना, वह नहीं हो पाएगा। तो आप रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है वो क्या है कि नेचुरल जो वाटर आ रहा है उसको हमें मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसको हम कलेक्ट कर ले कि जब भी उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने वाटरिंग करने में कोई पेड़ पौधा बगीचा गार्डन लगाया है उसको हम, है ना, करने में पटाने में, उसको पानी देने में आपको कर सकते हैं, प्लांटेशन में यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि छत पर जो है वो पानी को स्टोर करते हैं इस चीज़ में, फिर उसको ड्रेनेज के मार्फत से आप ग्राउंड लेवल में वो रखते हैं स्टोर करके, है ना। तो ये जो है आपको, है ना, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत है। ओके, कुछ तुम ना, तुम कितने बजे से स्टार्ट किया हुआ था? सर हम स्टार्ट नहीं किए थे, हम तो 10 बजे ज्वाइन किए थे। तो सर पृथ्वी होस्ट थी। पृथ्वी होस्ट बन गई थी। पृथ्वी संगम, आर यू लिस्निंग? पृथ्वी संगम भाग गई क्या? चली गई, लीव कर सर गई। एक बच्चा मेरे नाम से आया है। हाँ, कौस्तुभ नारायण पागल है। ये कौन है सर? सर हर्ष राजचंद्र बन होगा पक। ये रीनेम ऑप्शन तुम हटा क्यों नहीं देता है? जब ज्वाइन करता है तो रीनेम को हटा दिया करो, तो वह गलत नाम नहीं लिखेगा कोई। सिक्योरिटी में जाओगे उसमें रीनेम को टिक लगा हुआ रहेगा, उसको हटा देना है, ठीक है कौस्तुभ? ओके सर, यस सर। तो यानी अभी ओनली 16 पार्टिसिपेंट है ना। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फिगर बना लेना है और उसके बारे में लिखना है। कल हम जब क्लास लेंगे तो आपको स्कूल से क्लास कल होगी, कल तो स्कूल से क्लास होगी ना, यस सर। तो आपको जो है पेज दिखाना होगा कॉपी में कि मैंने ये वर्क किया। वैसे भी आपको समर जो वैकेशन था उसका जो प्रोजेक्ट वर्क था रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी था ऋतिक राज Yes, था। sir. यस सर, Yes, sir. सर मैंने बनाया था सर मॉडल। तो अभी आप जो है उसको ये कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, सभी अभ्यर्थियों के अनुरोध है आज का मीटिंग इन करें। कि बैग इधर उधर भीड़ न लगाए, कागज पर हो से जाते जाएंगे। करें, अभ्यर्थियों के अनुरोध है यस सब सर। लोग में जाते ठीक जाएंगे। है। तो कल स्कूल से मीटिंग होगी, कल जो भी प्रॉब्लम होगा, आज थोड़ा आने में जो है ना दिक्कत हो रही थी और नेटवर्क भी, तो फिर बाद में कर लेंगे। 81, 82, 83, फिर मिलेंगे 84 हम। में थैंक उनके यू पास एंड दो विद्यार्थी हैं, कृपया कागज पर में जाते जाएंगे।